हेलो यूट्यूब फैमिली, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसी हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सिलाई मेरी पहचान है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में आप सब बने रहिए। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसी हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहली बात, आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इस वक्त, जैसे कि तीज का ही सिलाई कर रही थी, सब कपड़ा सिल रही थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो यहाँ पे 2-3 ब्लाउज की कटिंग करूँगी और बातें भी करेंगे कि मैंने क्यों ऐसा बोला कि सिलाई मेरी पहचान है। मेरी ही नहीं, सभी की ही सबका काम उसकी पहचान होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने पापा के नाम से जानी जाती थी कि मतलब मैं उनकी बेटी हूँ, मतलब ये मेरा पहचान था। तो फिर मेरी शादी हुई, मैं अपने हस्बैंड के नाम से पहचानी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं अपना ये सिलाई का काम स्टार्ट की, तो जैसे कि ठीक है, जब मायके में मैं अपने पापा के नाम से भी जानी जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसे वैसे करके मम्मी पापा के नाम से। और यहाँ पे भी अभी मतलब ससुराल में भी, लेकिन कुछ जगहों मैं अपने काम की वजह से भी पहचानी जाती हूँ। मेरा काम भी एक मेरा पहचान है जी, जो ये मेरा खुद का अपना पहचान है। पति का नाम तो वो मतलब पति के नाम से जानी जाती हूँ, पापा के नाम मम्मी पापा के नाम से जानी जाती हूँ, लेकिन जो काम है वो मेरा अपना खुद का है, जिससे कि ये मेरी अपनी पहचान है कि मैं ये करती हूँ काम, ये काम करती हूँ और मैं करती हूँ, यानी कि मैं जो मेरा नाम है उस नाम से मैं जानी जाती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अगर कोई काम करती हैं तो आप अपने काम से भी जानी जाती हैं। और जैसे कि हर इंसान का अपना अलग अलग काम होता है। आप अच्छा काम करती हैं तो अच्छे काम के वजह से जानी जाएंगी, अगर बुरा कोई करता है तो बुरा काम के वजह से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से एक जो भी हम करते हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना कि जो भी काम हम करते हैं उस काम से भी हम जाने जाते हैं। इसकी वजह से आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा काम की वजह से जानी जाएंगी, बुरा करेंगी तो बुरा काम की वजह से ही पहचानी जाएंगी। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे कि हम सबका भी अपना एक पहचान होना चाहिए, बुरा काम की वजह से नहीं, एक अच्छा इमेज होना चाहिए। अच्छे काम की वजह से ही आपका एक पहचान होना चाहिए, ताकि आपका भी एक इज्जत बना रहे, अच्छा सा आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको सब अच्छे काम से जाने, ना कि बुरे काम से। तो आप जो भी करिए लेकिन अच्छा करिए। और ये भी मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ आप अपने पापा मम्मी हस्बैंड के नाम से ही मत जानी जाइए, मतलब पहचान में ही रहे। ये कहने का मतलब है, सॉरी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, फिर भी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम हाउस वाइफ रहती है ना, पूरी ज़िंदगी हम ऐसे ही बिता देती हैं। हमारा कोई मैंने देखा, जैसे मेरी मम्मी लोग को, मौसी लोग को ये देखा कि वो लोग बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन उनका अपना एक कोई भी अलग से एक पहचान नहीं है ना। सिर्फ अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती हैं, अपने मम्मी पापा मतलब ससुराल में हस्बैंड के नाम से, मायके में मम्मी पापा के नाम से जानी जाती हैं, खास करके पापा के नाम से। और बाकी अलग से वो कितना भी काम कर ले, उनका अपना कोई भी पहचान नहीं रहता है। तो इस तरीके से कि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक औरत का भी अपना एक खुद का पहचान होना चाहिए। जैसे वो अपना एक अलग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि औरतें जैसे काम करती हैं, लड़कियां भी अपना एक मुझे काम करने वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अगर मान लीजिए आप पढ़ रही हैं, तो जब उस पढ़ाई को आप इस्तेमाल नहीं करेंगी, सिर्फ पढ़ाई करके आपको शादी करके सिर्फ खाना ही बनाना है, बर्तन ही धोना है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो पढ़ाई नहीं चाहिए, बेकार है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो सोच है, राय है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ करके भी अगर उस पढ़ाई का कोई सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। कि अगर डिग्री भी ले ली हो, उसको सिर्फ बक्से में ही रखना है या अलमारी में ही रखना है, तो फिर उस डिग्री का क्या मतलब, कुछ मतलब है? आप ही सब बताइए, कुछ मतलब है नहीं ना। फिर तो जब जैसे
बिना पढ़े लिखे भी औरतें काम ही करती हैं, पढ़ लिख कर के भी आपको घर का ही काम करना है, तो फिर आप भी उसी बराबर हुई ना कि। लेकिन अगर आप पढ़ लिख के कुछ कर रही हैं तो आपके मम्मी पापा ने इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया या कुछ सिखाया, तो उसको आप आगे बढ़ा रही हैं ना, तो उनके भी जो आपके ऊपर उन्होंने खर्च किया पैसा, जो भी जैसे भी, मुझे पता है कि मम्मी पापा अगर जैसे पैसे का बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है तो ठीक है, जिसके घर में पैसे की परेशानी होती है ना, तो पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मम्मी पापा लोग को। तो आप अगर पढ़ाई करके उसको सिर्फ मतलब उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो वो बेकार, फिर अपने मम्मी पापा का फालतू में पैसा खर्च करवा दी। अगर आप मतलब कुछ कर रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, ना कि उसको सिर्फ रखें ऐसे। तो अगर आप कोई काम भी जैसे सीख रही हैं या सिलाई या ब्यूटी पार्लर या कोई भी काम आप सीख रही हैं, तो उसको सीख करके सिर्फ ये ना कि सीख लिए फिर उसको, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मतलब अपने ही रिलेशन में मैंने ऐसी लेडीज़ को भी देखा है कि जिन्होंने मतलब कोई काम सीख करके भी, उनके हस्बैंड सिखाए होंगे, सीख करके भी उस काम को इस्तेमाल नहीं करती हैं। उनको अपने नाम उस काम से अगर कोई बोल दे तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा क्यों? हमारा काम हमारा पहचान है। अगर हमारा काम अच्छा है, अच्छे तरीके से, हम सही तरीके से ईमानदारी से हम किसी काम को कर रहे हैं, उसमें हम 4 पैसे कमा रहे हैं, तो उस काम से अगर हम जाने जाते हैं तो उसमें शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर कोई हमें मेरे काम से बोलता है कि अरे ये काम करती है, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है, ना कि शर्मिंदगी महसूस होता है। मैंने पहली बार सुना कि मतलब मैंने किसी से सुना कि वो मुझे ऐसे बोली तो मुझे बुरा लगा। तो ऐसा क्यों? अगर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप अपने काम से प्यार नहीं करती हैं। तो मैं देखिए, अगर आप अपने काम से प्यार करती, तो अगर आपको कोई आपके काम से बताता कि आप पहचान दिलाता कि आप ये काम करती हैं, तो अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है और मुझे बहुत सारी तारीफ़ें भी मिलती हैं, ये सच बात है। मैं अपने मुँह से आपको सिर्फ बता रही हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन बस मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत सारी तारीफ़ें मिलती हैं कि मैं ये काम करती हूँ, अच्छा सिलाई करती हूँ और बहुत सारा ड्रेस बनाती हूँ। इस तरीके से मुझे बहुत सारी तारीफ़ें मिलती हैं, तो मुझे अपने काम से तो बहुत ज़्यादा ही प्यार है। और मैं आप सबको भी यही समझाना चाह रही हूँ कि आप भी जो काम कर रही हैं उससे आपकी पहचान बनती है कि आप ये काम करती, तो आपका काम आपकी पहचान है। तो इस तरीके से मैंने ये ही बोला ना कि सिलाई मेरी पहचान है, तो सही बात है, सिलाई मेरी पहचान है। सिलाई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझसे लिया कुछ नहीं है, दिया बहुत सारा कुछ है। तो सिलाई मेरी पहचान है और मैं सिलाई कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिलाई नहीं छोड़ सकती। जितना मैं अपने बच्चों से, अपने पति से प्यार करती हूँ, अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं अपनी सिलाई से भी प्यार करती हूँ। सिलाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही मैं दिल से और मन से करती हूँ। अगर मुझे काम भी नहीं रहता है फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए सिलाई करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कभी मैं खाली रहती हूँ तो मैं अपना कुछ काम, सूट बना लेती हूँ, ब्लाउज़ बना लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए बना लेती हूँ। जैसे उनके स्कूल में ड्रेस कंपटीशन के लिए ड्रेस बना लेती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बनाई थी तो उसको सेकंड नंबर, मतलब सेकंड आई थी। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ था मुझे। उसके स्कूल में भी पूछा जाता है कि कौन बनाया है ड्रेस। उसकी फ्रेंड लोग बोलती तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, इतना अच्छा ड्रेस बनाती हैं, मेरे लिए भी बनवा दो, मेरे लिए भी बनवा दो। एक दिन तो कॉल पे ही बोल रही थी कि आंटी जी मेरे लिए भी एक ड्रेस बना दीजिए तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बना दूँगी। तो इस तरीके से आप अपने काम से अगर प्यार करेंगे ना, तो आपका काम आपसे 4 गुना ज़्यादा प्यार करेगा। अगर मैं तो इतना जानती हूँ कि मतलबी दुनिया में ना काम बहुत, अगर आपका कोई साथी है तो आप अपने आप को ही प्यार करिए, अपने आप काम से ही प्यार करिए। बहुत मतलब अच्छा रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर ही जितना अच्छा खुशी ढूंढ लेंगी ना, उतना दुनिया में आप
कोई आपको खुश नहीं कर सकता। आप चाहें तो आप अपने आप को उदास रख सकती हैं, आप चाहें तो अपने आप को खुश भी रख सकती हैं। तो दूसरों में खुशी ढूंढने से अच्छा है कि खुद में खुशी ढूंढें, खुद के काम से प्यार करें और खुश रहेंगे। फिर देखेंगी ना, आप करके देखिए, फिर आप देखेंगी कि कभी भी आप खाली ही नहीं रहेंगी। जो आप कभी काम कुछ सीख ली ना, तो फिर खाली ही नहीं रहेंगे फालतू सी बातों में अपना दिमाग खपाने के लिए। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने काम से प्यार करिए। आप काम आपको अलग नाम और पहचान देगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, और आप सब भी देखिएगा, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप सबसे बातें करते करते मेरी ब्लाउज़ की भी कटिंग हो गई, और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ को कच्चा भी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी तीज पे ब्लाउज़ देना है। इस मतलब दूसरे लोगों के ब्लाउज़ को सिलने के चक्कर में मैंने अपना खुद का ब्लाउज़ सिला नहीं है। पहले से एक ब्लाउज़ मैंने सिल के रखा हुआ है, उसी को मैं पहनूँगी। तो देखिए, आप सब भी बस वीडियो देख करके सुन करके मत रहा करिए, कुछ खुद का भी शुरुआत करना चाहिए। जैसे कि सिलाई मेरी पहचान है, मेरा काम मेरा पहचान है, वैसे आपका भी काम आपकी एक पहचान है। तो आप हाउसवाइफ हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है। हाउसवाइफ जितना काम करती है ना, वो हम जानते हैं कि हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पूरे दिन काम करो, सुबह 6 बजे से सुबह रात 10 बजे तक काम ही करते रहो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।